दिया कुमारी जी जिंदाबाद। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। बाद में करेंगे, बाकी रुक जाना भाई। बस अब और को रोक देना, बाकी जगह सबको रोक देना। प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज देना। पैसा पैसा आगे नहीं तल्ला मत दे दो, सीधा नीचे जाऊंगा। हो गया, मिल गया। ओम गजाशगणनाथ विनाशनम लंबोदरम प्रियाय नायक गणान्वित मंत्रेण गणनाथं प्रपूजयेत्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागहननाय हृदयाग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिं हवामहे वसुं व्याहं ज्ञानिकृतं दुर्गाशिखरधम्मः गं गणपतिवे नमः। समाहने नमः साधो ज्योतिवास लाइव काट रहे हैं। लाओ जी लाओ, ये दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी। आप हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। देश के लिए आज मोदी जी भगवान का रूप है। उसी के अनुसार आप हमारे इस विधानसभा में हमारे लिए भगवान का रूप है, एक मातेश्वरी का रूप है। आपने हमारी इतनी बड़ी समस्या जो आज पानी के लिए 25-30 वर्ष से शायद 25 साल का बच्चा पैदा हुआ होगा, उसे मालूम नहीं होगा पानी की समस्या क्या नहीं होती है। तो यही देखता है पानी की समस्या तो मेरे जन्म से पहले से आ रही है और मैं मर जाऊंगा जब तक ऐसे रहेगी। ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ने आपको सभी कार्यकर्ता संयम बनाए
अपने अपने स्थान पर क्या कर रहे हैं यार, धक्का दे रहे हैं। जो अपेक्षित है वो ही कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे, उसके ऊपर कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता मंच में नहीं आएंगे। सब अपने अपने स्थान पर सामने आ जाए सब लोग। अब आगे का कार्यक्रम हम स्वागत का करेंगे। अतिथि देवो भव के रूप में भैया पीछे आ जाओ। एक सपना पूरा हो रहा है। हम सब भैया पीछे आओ पीछे आओ। पीछे आओ भैया, पीछे आओ, इधर आओ। ऐसे पहुंची शिलान्यास कार्यक्रम में वार्ड 12 में बेनार्ड रोड और वार्ड 5 में पार्षद कार्यालय का शिलान्यास। दोनों जलाशयों का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। यार डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी आज अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में पहुंची हैं और वार्ड 12 में बेनार रोड और 5 में पार्षद कार्यालय के पास दो बड़े जलाशयों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो लगभग 20,000 वार्ड में 20,000 लगभग लोगों को इस जलाशय से पानी को लेकर सहायता मिलेगी। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची और विद्याधर नगर की जनता द्वारा उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी को विद्याधर नगर की जनता ने जीत दिलवाई थी और आज विकास कार्यक्रम में विकास कामों को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम में डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी पहुंची हैं विद्याधर नगर। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं, जहां पर क्या कुछ कह रही है सुनिए। 1.85 करोड़ की लागत से बनेगी और 22.5 लाख लीटर की इसकी क्षमता होने वाली है और इससे 37,000 की आबादी लाभान्वित होगी कम से कम। इस टंकी से क्षेत्र के बालाजी नगर, गणेश नगर, महेश नगर, शंकर विहार कॉलोनी, पवनपुरी, गोपाल वाटिका, राज अकेडमी, उदय नगर कॉलोनी, रामेश्वर कॉलोनी, कानोडिया कॉलोनी, बालाजी विहार, गणेश विहार, चमत्कार नगर, मोहन वाटिका, तिरुपति नगर आदि कॉलोनियों का लाभ मिलेगा। इन सबको इस टंकी का यहाँ से जो पानी की हम लोग अवेलेबिलिटी होगी उससे इन सबको लाभ मिलेगा और बहुत बड़ा काम हुआ है। हम सब जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हर घर जल का जो लक्ष्य है कि हर ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जहां शुद्ध मीठा पानी नहीं पहुंचे, उसमें ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये भी खुशी की बात है कि इस बार इंद्र देवता की विशेष मेहरबानी पूरे ही राजस्थान पे रही और बहुत खुशी की बात है। हाँ, कहीं कहीं दिक्कत भी आई है, कहीं दिक्कत आई है, सड़क में गड्ढे हुए हैं। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि इस पे कार्य चल रहा है। अब ये हमको सौगात मिली है, हमको सौगात कांग्रेस से मिली है। कांग्रेस के जमाने में सड़कें जो भी बनती थी, हमारे पार्षद जी भी थे, विधायक जी भी थे, सड़क स्वीकृत भी होती थी, काम भी होता था, लेकिन वो क्वालिटी की सड़क नहीं बनती थी। वो ऐसी सड़क बनती थी जो हर साल टूटती थी, हर साल टूटती थी। क्यों? जानबूझ के, क्योंकि वो टूटेगी तो दोबारा बनेगी, फिर वापस से बजट इसके लिए सैंक्शन होगा और फिर बहुत सारी चीजें होंगी। वो सब चीजों में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार है। ये जितने भी आपके काम होंगे आगे, मैंने इस बार प्रयास किया है, चाहे 100 सड़क नहीं 80 सड़कें बने, लेकिन वो कोशिश ये रहेगी कि सीसी की बने या तो, और नहीं तो उसमें ड्रेनेज, उसमें अगर नाली नहीं बनेगी तो नई सड़क बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं वापस आजकल तो हर कार्यक्रम में मैं ये बात रखती हूँ कि आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। नाली तो बनाना जरूरी है। अब उस नाली बनने में
कहीं हो सकता है कि कहीं अतिक्रमण हो, कहीं हो सकता है कि हमको आवश्यकता हो एक्स्ट्रा लैंड की, तो उसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जब ये सड़क टूटती है या आपको दिक्कत होती है, पानी भर जाता है, क्योंकि मानसून तो अब मुझे लगता है ऐसे ही मानसून होगा। जिस तरह से अब भारी वर्षा इस बार हुई है, ऐसी क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगी? होगी। और अच्छी बात है, राजस्थान को आवश्यकता है पानी की। इसका मतलब ये है कि हमको हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और दुरुस्त बनाना होगा, और क्वालिटी के साथ बनाना होगा। इसमें सहयोग सरकार तो पूरी मेहनत करेगी। हम लोग डीपीआर बना रहे हैं कि अब जो सड़कें बनेंगी, अब उनमें नाली की साथ में नाली का प्रोविजन होगा, वो होगा। लेकिन अब आपकी जरूरत है, ये नहीं हो कि मैं नाली के लिए बोल दूं बन जाए, फिर मुझे वहां पर सब कहें कि नहीं मैडम ये नाली नहीं बन सकती, फिर अगली बार फिर से वो सड़क टूटे, फिर मैं बोलूंगी कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि वो यही हालत होगी कि सड़क इसलिए क्योंकि पानी इकट्ठा होता है डामर की सड़क पे, तो सड़क बार बार में टूटती है ना। तो ये वैसे तो मेरा प्रयास रहेगा इन 5 सालों में अपन कोशिश करें कि जो भी नई सड़कें बने वो सीसी की बने, यही मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि नहीं तो ये रोज रोज का टूटना और रोज रोज का रोना, ये कब तक कोई भी झेलेगा? ये सही नहीं है। वैसे मैं मानती हूँ शहरों में होनी भी यही चाहिए, सीसी की बननी चाहिए। शहर है, जयपुर है, पर अब क्या करें। अब इस बार पहली बार आप लोगों ने मुझे यहाँ से अवसर दिया है, और कोशिश करेंगे सबके सहयोग के साथ हम सब इन परेशानियों को दूर करें। एक रात में या 3, 4, 5 महीनों में परेशानियां दूर नहीं होती है। सब चीज परिवर्तन में समय लगता है। आज हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन देख पा रहे हैं, लोगों का नजरिया बदला है, समाज की सोच बदली है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से उन्होंने ये कार्य संभाला, जब से वो प्रधानमंत्री बने इस देश के, तब से हमने देखा, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, हम स्वच्छ भारत की बात करें, हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें, हमारी सेना को मजबूत बनाने का काम उन्होंने किया। हमारी